हाय गाइस, दिस इज श्वेता भगत साइनिंग इन फॉर टुडे। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मेरे बंदे के बारे में। आप लोग को याद है किस तरह से मैं ऐसे बोला करती थी कि भाई मुझे तो वाइट कलर का लड़का चाहिए, मुझे तो मतलब फॉरेनर ही चाहिए, फॉरेनर के अलावा मैं किसी को डेट नहीं करने वाली हूँ। मैं लिटरली एक टाइम पे ऐसे भी बोला करती थी गाइस कि मैं लेस्बियन हूँ कि मैं खुद को ब्रेन वॉश करके लेस्बियन बना रही हूँ क्योंकि मर्द जात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज मर्द होता ही वाहियात, वेस्ट प्रोडक्ट, गार्बेज, रबिश। मेरे इंस्टाग्राम में अभी भी ऐसे रील्स हैं, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि आदमी जात को धरती से ब्लास्ट करके उड़ा दो। मुझे बहुत वक्त से ऐसा लग रहा था दैट मैं जिंदगी भर सिंगल रहने वाली हूँ। मैंने ठान ली थी, मैंने मान ली थी कि मेरे जिंदगी में कोई बंदा नहीं आने वाला है। मुझे लिटरली ऐसा लगने लग गया था कि आज से 5 6 7 8 साल बाद मैं किसी औरत को ही पकड़ के शादी कर लूंगी उससे। और आप लोग जब देखोगे कि मैं किसी औरत से शादी कर रही हूँ तब आप लोग मुझे बोलोगे हाँ 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 दीदी, हमें पता था कि आप एट द एंड ऑफ द डे किसी औरत से ही शादी करने वाले हो। थिंग्स लाइक दैट। शादी का तो पता नहीं, बट I am with a man. I am not a lesbian. I am with an Indian man, and this was not my plan. मेरी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, मुझे किसी की जरूरत नहीं थी, कोई आदमी, कोई मर्द जात से मुझे कोई लेना देना नहीं था। अपना काम कर रही हूँ, अपना खा रही हूँ, पी रही हूँ, अपने कुत्तों को संभाल रही हूँ, जिंदगी मस्त है, मस्त है, मस्त है। लेकिन कहीं ना कहीं आई वॉज वेरी लोनली। मैं इतनी अकेली हो गई थी गाइस हाल फिलहाल में कि अजीब अजीब सब्सक्राइबर्स से मिलने लग गई थी। फिर से मैं दारू पीने लग गई थी, नशे करने लग गई थी। किसी भी ऊट पटांग इंसान से किसी भी अटपटी जगह में जाके कोई भी बचकानी हरकत करने लग जाऊंगी मैं, जब मैं अकेली होती हूँ, जब मैं बहुत लोनली फील करती हूँ। डेली बैठ के बम्बल टिंडर में राइट लेफ्ट स्वाइप करती रहती थी मैं। इसीलिए नहीं कि मुझे कोई रोमांटिक पार्टनर चाहिए, इसीलिए नहीं कि मैं चाहती हूँ कोई मुझसे प्यार करे और मैं उनसे प्यार करूँ, इसीलिए, बस इसीलिए कि कोई मुझसे बात करे कि कोई हो बात करने वाला, कि कोई हो पूछने वाला कि क्या तुमने खाना खाया। जस्ट ऐसे कॉन्वर्जेशंस करने वाला कोई मुझे चाहिए था। एंड पता नहीं किस तरह से मुझे मिल गया। जब भी मैं किसी बंदे के साथ होती हूँ ना, मुझे एकदम हार्ट बीट फास्ट, लाइक धक 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 ऐसा होने लगता है, ठीक है ना। लाइक बहुत ही मजा आने लगता है। लाइक ओ वाओ, ये आई लव हिम, मैं उससे शादी करूंगी, वो भी मुझसे शादी करेगा, ऐसा ऐसा एक्साइटमेंट। बट दिस टाइम, फाइनली दिस टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, मुझे ना एक्साइटमेंट फील नहीं होती है मेरे बंदे के साथ। मुझे कोई इंटेंस जुनून फील नहीं होता कि ओ बहुत प्यार करती हूँ तेरे से। आई डोंट फील ऑल दैट, बट वॉट आई फील इज something very different, something that I never felt ever before with any guy, and that is feeling safe. I feel safe. मुझे मेरे बंदे के साथ सेफ फील होता है, क्योंकि मैंने अपने माँ बाप को वैसे ही ना देखा है, हमेशा जुनून के साथ, शिद्दत के साथ प्यार करते हुए कि मुक्का मार के मुंह फोड़ दे रहे हैं, वैसा टाइप का प्यार। बट कहीं ना कहीं मुझे अब ये रियलाइज होता है कि मुक्का मार के मुंह फोड़ देने को प्यार नहीं बोलते यार, उसको प्यार नहीं बोलते हैं। पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, बट प्यार तो नहीं बोलते हैं। फाइनली आई हैव अ गाय जो आई थिंक मेरा मुंह नहीं फोड़ेगा मुक्का मार के। आई होप सो। मैं बहुत अकेली हो गई थी बीच में। टैटू वाले लड़के के साथ मैंने क्या किया, 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं उसको जानती हूँ, उसको घर वर में बुला ले रही हूँ, उसके साथ पूरा दिन यही वाले सोफा में पड़ी रहती थी मैं। वाई? बिकॉज आई वॉज वेरी लोनली। और मेरे लोनलीनेस का फायदा लिटरली मैं उठाने देती थी इन लड़कों को। मैं क्यों अपने लोनलीनेस का फायदा उठाने दूंगी किसी ऐसे लड़के को जो मुझसे प्यार नहीं करता। आई नो कि हो सकता है कि मैं जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में हूँ उसके साथ मेरा रिश्ता ना टिके, हो ही सकता है यार, किसको क्या पता। हो सकता है आगे जाके हमारा रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द फ्यूचर। इनफैक्ट आई एम रेडी फॉर इट। राइट? होगा या नहीं होगा, जो भी होगा देख लेंगे। दैट इज माई मेंटालिटी नाउ। मुझे मेरे नए बंदे के साथ बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं होता। मुझे मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि यार पूरा दिन उसका मुंह देखूंगी, यूट्यूब भाड़ में जाए, मेरा काम, मेरी पढ़ाई लिखाई भाड़ में जाए, पूरा दिन अपने बंदे के साथ पड़ी रहूंगी, ऐसा मुझे बिल्कुल फील नहीं होता है। इनफैक्ट आई फील लाइक मुझे तो और भी अभी मन लगा के काम करना पड़ेगा, मुझे तो अभी और भी मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नाउ आई हैव
at least one person who loves me. So I am not just living for myself and my dogs and my brother, but I'm also living for someone who loves me. I can see having a family with someone in the future. मैंने कभी अपने आप को, कभी मैंने जिंदगी में इमेजिन नहीं किया था कि मेरा कभी कोई फैमिली होगा करके, मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी कोई फैमिली होगी तो वही होगी जो भाई की फैमिली होगी, मेरा भाई किसी से शादी करेगा, मेरे भाई के बच्चे होंगे, वो मेरा परिवार होगा। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं किसी के साथ एक रिलेशनशिप में होंगी और मैं कभी शादी के बारे में सोचूंगी। बच्चे तो छोड़ ही दो दूर की बात, मैं अपना फ्यूचर ऐसे इमेजिन करूंगी कि मैं किसी के साथ शेयर कर रही हूँ अपना फ्यूचर। ये मेरा एक हस्बैंड है, मेरा पति है, मेरा पार्टनर है। मैं कभी मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ऐसा एक्सपेक्ट करने लग जाऊंगी। रिश्तों के साथ मेरा रिश्ता काफी ही अजीब रहा है हमेशा से। जी हाँ, आई हैव ऑलवेज हैड अ वेरी वियर्ड रिलेशनशिप विथ रिलेशनशिप्स। रिश्तों के साथ अजीब रिश्ता, वाओ। एनीवेज, प्यार में कोई हड़बड़ी नहीं होती। प्यार में बिल्कुल ऐसा नहीं होता। प्यार बिल्कुल उसका उल्टा होता है। आपके मन के, दिमाग के सारे अशांतियों को निकाल के बाहर फेंक दे। प्यार है वो ऐसी एक शांति, शांति। शांति इधर सो रही है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई थिंक यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। आई थिंक इतने टाइम तक ना मैं एक टाइप की लड़की थी, तो मैंने एक टाइप के लड़कों को अट्रैक्ट किया कि जॉब नहीं है, लाइक भिखारी टाइप के है एंड ऑल दैट, विच इज ओके। जॉब नहीं होना कोई उतनी भी बुरी बात नहीं है, बट स्टिल, why will I attract someone who doesn't have a job if I can attract someone who has a job? My new guy has a job, good for him. मुझे मेरे नए बंदे का गाड़ी भाड़ा नहीं देना पड़ता यार, उसके पास गाड़ी भाड़ा होता है। I used to think that being alone is equals to being independent. Being lonely, being अकेला is equals to being आजाद, being independent. But today I realize, guys, that I can be azad, I can be independent and still allow someone to love me. मुझे आजाद रहने के लिए अकेला नहीं रहना होगा, मैं किसी के साथ रह सकती हूँ, मैं किसी को प्यार कर सकती हूँ, किसी से प्यार पा सकती हूँ और तब भी आज़ाद रह सकती हूँ। आज़ादी का अकेलेपन से कोई लेना देना नहीं है, ये मुझे अभी रियलाइज हुआ। 2026 चल रहा है अभी, राइट? 2026 इज द ईयर ऑफ नंबर 1, द ईयर ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। आपने भी ये नोटिस किया होगा शायद कि इस साल आपकी भी जिंदगी में कुछ नई नई चीजें हुई है। शायद कोई नया इंसान, शायद आप किसी नए घर में शिफ्ट हुए हो, या शायद आपने कोई नई जॉब ली है, या कुछ भी नया आपके लाइफ में फिर से हुआ है। शायद कोई पुराना इंसान ही आपके लाइफ में लौट के आया है, या शायद कोई ऐसी नौकरी जो आप सदियों से करना चाहते थे पर आपको मिल नहीं रही थी, वो मिल गई। या कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते थे बहुत टाइम से, अब जाके क्रैक हुआ है। बिकॉज 2026 इज द ईयर ऑफ नंबर 1। इस साल आपके साथ सारी की सारी नई चीजें होंगी, न्यू बिगिनिंग्स होंगी। सो finding a guy like this, finally being in a relationship that does not make me feel excited, that does not make me question my worth, rather makes me feel safe and secure, is not surprising. मुझे थोड़ा बहुत आभास तो था that इस साल कुछ तो बदलने वाला है भाई। यूट्यूब पे भी तो मैं इसी साल ना आई हूँ, यूट्यूब भी तो इसी साल ना शुरू हुआ है, ये घर में भी मैं इसी साल आई हूँ, अब एक नया रिश्ता भी मेरे लाइफ में इसी साल शुरू हुआ है। अगर मेरी जिंदगी एक खुली किताब है तो ये बंदा मेरे खुली किताब का एक पन्ना। If my life is a book of stories, then this guy is a new chapter in my book of stories. He is not my entire book, right? तो मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ इस नए चैप्टर को एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए कि ये चैप्टर कितना लंबा होता है। अच्छा लगता है यार जब कोई ऐसा इंसान हो जो मुझसे पूछे कि मैंने खाना खाया कि नहीं। अच्छा लगता है यार जो मुझसे सिर्फ मेरे ही बारे में नहीं लेकिन मेरे कुत्तों के बारे में भी पूछे। अच्छा लगता है यार जब कोई मुझे बोलता है कि यार तुम्हारे भाई से मिलवाना ना, तुम्हारे भाई से भी मैं मिलूंगा क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा परिवार है, तो तुम्हारा भाई अल्टीमेटली मेरा भी परिवार हुआ। अच्छा लगता है यार जब कोई मुझे ऐसा फील कराता है कि मुझे उनके सामने हॉट
या ब्यूटीफुल बन के रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब मुझे किसी के सामने मेकअप लगा के, लेंस लगा के, बाल सुंदर करके रख के बैठने की ज़रूरत नहीं है। आई लाइक इट, यू नो, आई कैन बी माई सेल्फ विथ माई गाय। आई नेवर हैड अ गाय जिसके साथ आई कुड बी माई सेल्फ, यू नो। जैसे मैं अभी लेंस लगा के हूँ, मुझे अगर अभी कोई बोल देना कि तुमको इस लड़के के साथ बाहर जाना पड़ेगा, भाई मैं लेंस लगा के ही जाऊंगी। ऑब्वियसली मैं अपना लेंस निकाल के किसी से नहीं मिलती, क्योंकि मुझे लगता है लेंस निकाल देने से ना मैं बहुत ही बदसूरत लगती हूँ। बट मुझे मेरे बंदे के सामने लेंस पहन के बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे बंदे के सामने काजल और लिपस्टिक छोड़ो, लिप बाम लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं नींद से उठ के ऐसे करके मेरे बंदे के सामने बैठी रह सकती हूँ, एंड आई कैन फील कंफर्टेबल बिकॉज आई फील सेफ एंड आई फील सिक्योर। आई डोंट फील लाइक मुझे सुंदर या हॉट दिखने की जरूरत है, नहीं तो मेरा बंदा मुझे छोड़ के चला जाएगा। नहीं 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 यार, ही इज देयर, यू नो। आई नो दैट आज अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई तो कोई होगा जो आएगा मुझसे मिलने, मेरे भाई के अलावा। सो इट फील्स गुड टू हैव समवन इन लाइफ। अच्छा है यार, अच्छा हुआ। मुझे लगता है ना ये भगवान जी का आशीर्वाद है। भगवान जी देख रहे थे ना कि मैं किस तरह से इतनी अकेली हो गई थी, कि किस तरह से बाथरूम में बैठ बैठ के मैं रो रही थी। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी होपफुल, एंड ऑनेस्टली होपफुल नॉट अबाउट दिस रिलेशनशिप लेकर तो मैं होपफुल हुई, बट होपफुल अबाउट माई ओन लाइफ। फाइनली किसी बंदे के साथ रिश्ता बनाने के बाद मैं अपने पर्सनल लाइफ को लेके भी बहुत सीरियस हो गई हूँ। मैं मेरे करियर को लेके भी सोचने लग गई हूँ, मेरे कुत्तों को लेके, मेरे गोल्स को लेके, मेरे पढ़ाई लिखाई को लेके, क्योंकि ये बंदा भी वैसा ही है, क्योंकि ये बंदा भी पढ़ाई लिखाई एंड उसका करियर, उसका जॉब और उसका जो भी है, बिकॉज ही इज ऑल्सो लाइक दैट, राइट। लाइफ में पहली बार मैं एक रिलेशनशिप में आके खुद को खो नहीं रही हूँ। इसके पहले मैं जितने भी रिश्ते में आई हूँ, जितने भी लड़कों के साथ मैंने रिलेशनशिप बनाया है गाइस, एवरी टाइम आई यूज्ड टू लूज माई सेल्फ इन द रिलेशनशिप, यू नो। पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रही हूँ, कॉलेज से ड्रॉप आउट कर ले रही हूँ, ये वो, कोई मतलब मुझे किसी की पड़ी नहीं है, मेरे कुत्तों की पड़ी नहीं है, किसी की पड़ी नहीं है। जब मैं प्यार में होती हूँ, जब मैं किसी बंदे के साथ होती हूँ, मैं पूरी बावड़ी हो जाती हूँ, खुद को खो देती हूँ। लेकिन फाइनली इस बार मुझे लग रहा है कि मैं खुद को नहीं खोने वाली हूँ। मेरा एक लवर है, अच्छी बात है, मेरा सपोर्ट सिस्टम है। ही इज नॉट माई डिस्ट्रैक्शन एंड दैट इज द बेस्ट थिंग एवर। मुझे हमेशा लगता था कि प्यार मतलब ही डिस्ट्रैक्शन। मुझे हमेशा लगता था कि अमीर होने के लिए आपको प्यार सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मुझे हमेशा लगता था कि यू नो, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू बी लोनली, यू नो। बट मेरे बंदे ने मुझे समझाया कि यार इशिता, ऐसे बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जो एक सक्सेसफुल रिश्ते में भी है, यू नो। देयर आर अ लॉट ऑफ शाहरुख खान क्या, पंकज त्रिपाठी एनीवेज। तो मैं तो ऐसे बॉलीवुड वाले एग्जांपल्स दे रही हूँ, बट यू अंडरस्टैंड राइट। मेरा पर्सपेक्टिव काफी ही डिफरेंट था। मैं ये नहीं बोल रही कि इस बंदे से मिलने के पहले तक मेरी सोच गलत थी, नहीं, गलत नहीं थी, मेरी सोच अलग थी और अब मेरी सोच अलग है। अब मुझे लगता है कि मैं एक लवर के साथ भी अमीर हो सकती हूँ। अब मुझे लगता है कि मुझे अमीर होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, अपना खुद का घर बनाने के लिए मुझे अकेले होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी के मदद के साथ भी, किसी के प्यार के साथ भी, किसी के यू नो सपोर्ट के साथ भी मैं उतनी ही सक्सेसफुल हो सकती हूँ जितनी सक्सेसफुल मैं किसी के सपोर्ट, प्यार और मदद के बिना हो सकती हूँ। क्या मेरी ये थिंकिंग गलत है? मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताइएगा। ऑलवेज फॉलो दिस रूल गाइज, दैट इफ अ गाय और अ गर्ल इन योर लाइफ, आपका जिसके साथ भी रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कुछ भी, फ्रेंड्स, कुछ भी, इफ आपका जिसके साथ जो भी रिश्ता है ना, अगर उस इंसान के आपकी जिंदगी में होने से आपकी जिंदगी में कुछ ऐड नहीं हो रहा है, मतलब कुछ माइनस हो रहा है, a guy, a girl, anyone, if a person is not adding something to your life, adding something in your life, then that person is taking something away from your life. ठीक है? I love him. I love him. I love him. Oh my God, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पंजाबी छुछुंदर के बाद में किसी भी बंदे को प्यार कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता था प्यार सिर्फ एक ही बार होता है। Anyways guys, this was today's video. I hope you enjoyed it. मुझे comment section में जरूर अपनी विशेष टिप्पणियां भर भर के दीजिएगा।
क्या लगता है आप लोगों को, क्या मुझे डेलुलू हो गया है, क्या मैं डेलुलू में हूँ? अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद मेरा कोई भी पर्सपेक्टिव थोड़ा गलत लगा या थोड़ा अलग लगा, तो ज़रूर ज़रूर मुझे अपना पर्सपेक्टिव कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है कि क्या ये नया बंदा फिर से लाइक वैसा वेस्ट टाइप का है जैसे टैटू वाला था कि कुछ दिन का मेहमान, 2 दिन का मेहमान, या ये बंदा सच में मेरे लाइफ में रह सकता है। अभी तो टैटू वाला लड़का भी एक नए रिलेशनशिप में है। टैटू वाला लड़का नए रिलेशनशिप में भी आ गया है, बाप रे, बहुत सीरियस है वो, उसको लेके उसी से शादी करेगा जो भी है। हाँ, मुझे क्या, मैं भी एक नए रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है ना। एनीवेज गाइस, सो व्हाट डू यू थिंक कि मेरे लाइफ में जो बंदा है क्या वो मेरे लिए ठीक है? मुझे तो लगता है ठीक ही है। चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। फाइनली कल मैं एक ऐसी चीज़ आप लोगों को बताने वाली हूँ जो मैं बहुत टाइम से आप लोग को बोल रही थी कि मैं बताऊंगी और मैंने नहीं बताया क्योंकि आई वॉज लाइक आई एम नॉट रेडी। मैं यू नो आई वॉज लाइक आई कांट टॉक अबाउट दिस बिकॉज इट्स टू मच, और मुझे लगा कि मैं ये चीज़ शायद आप लोगों को ज़िंदगी में कभी नहीं बता पाऊँगी, बिकॉज़ मुझे लगता था कि मैं इस चीज़ से ज़िंदगी में कभी हील ही नहीं हो पाऊँगी, लाइक आई नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ दिस थिंग, तो मुझे लगता था मैं ये चीज़ कभी आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन फाइनली मैं ये एक चीज़ आपसे शेयर कर सकती हूँ, तो वो मैं कल के वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। that one thing that my dad did to me with me that I never told anyone. मैं finally मेरे में उतना दम आ गया है कि मैं इस चीज को शेयर कर पाऊँ, इस चीज को मैं रिलीज कर पाऊँ, बिकॉज there's nothing to be ashamed. There's nothing to be ashamed. कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर।